आज से 5-6 दिन पहले 2 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी पुलिस थानों को, इवन गांव देहात के पुलिस थानों को भी आने वाले नए साल के अवसर पे एक ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अच्छा, ये तोहफा दिया है पुलिस थानों को, लेकिन यकीन मानिए फायदा हम सभी को होगा, क्योंकि इस तोहफे के तहत उन सभी पुलिस थानों में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऑर्डर है, वो भी बोथ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के साथ। और ये ऑर्डर अभी हाल ही के केस परमबीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स 2020 का केस है, इसी में ये ऑर्डर पास हुआ है। और मैं आपको बता दूं, पुलिस थाने ही नहीं, जितने भी ऐसी एजेंसीज है भारत में जिसके पास इंटेरोगेशन करने का या फिर अरेस्ट करने की पावर है, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं इन सभी को अपनी अपनी बिल्डिंग्स में सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर इसलिए पास किया क्योंकि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 161 में पुलिस वालों को विटनेस का एग्जामिनेशन करने का अधिकार है। क्यों? इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन करना कौन चाहता है? आप जाओ बयान देने, आप बोलोगे x, वो लिखेगा x+1, आप बोलोगे y, वो लिखेगा y-1। मतलब वो फैक्ट को ऐसे तोड़ेगा, ऐसे मरोड़ेगा कि आपका केस पूरा खराब हो जाए या बन ना पाए, या फिर आप खुद ही फंस जाओ। और अगर ये नहीं चलेगा तो आपको डराएगा, धमकाएगा, डंडे के जोर पे सब कुछ लिखवा लेगा। तो जो ये प्रोसीजर है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। तो इसलिए अगर आप सेक्शन 161 के प्रोवाइजो को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द स्टेटमेंट में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड वाया ऑडियो वीडियो मैकेनिज्म। अब वहां वर्ड है मे ऑल्सो, इससे भी। अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि मे ऑल्सो को शैल में बदल दिया जाए, इससे ही किया जाए, मतलब ऑडियो वीडियो के थ्रू ही किया जाए। क्यों? जिससे लॉ के अकॉर्डेंस प्रोसेस चल सके और इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज से 5 साल पहले 2015 में अपने ही एक केस डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स में कहा था कि एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया जाए हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। क्यों? जो पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनकी वो स्टडी करे और एक रिपोर्ट निकाले, एक ऑब्जर्वेशन दे कि कहीं कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा, कोई मिसयूज ऑफ लॉ तो नहीं हो रहा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और आज से 2.5 साल पहले 2018 में भी शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम सीन पे भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। 16/9/2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से पूछा है कि जो उसने पहले की जजमेंट में कहा था ओवरसाइट कमेटी बनाने को और सीसीटीवी कैमरा लगाने को, सर क्या हुआ? दूसरी बात उसने ये पूछा कि तुम्हारे पुलिस स्टेशंस में कितने कितने सीसीटीवी कैमरेज हैं? पता चला कुछ है ही नहीं, कुछ भी सब्सटेंशियल काम किया ही नहीं सरकार ने। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद लिबर्टी का वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन धड़ल्ले से हो रहा है। कैसे पता चला? ये सिर्फ 14 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ने ही क्वेश्चन का आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट का, वो भी नाम का आंसर था। सुप्रीम कोर्ट कहती है दीज एफिडेविट्स आर सो कॉल्ड एफिडेविट्स। क्यों? क्योंकि इन स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ने बताया ही नहीं कि हमारे यहाँ पे कितने पुलिस स्टेशन हैं। इन्होंने ये नहीं बताया पुलिस स्टेशन में कितने कितने सीसीटीवी कैमरे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि सीसीटीवी कैमरे उसमें कितने से चल रहे हैं, कितने से नाम के लगे हुए हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि सीसीटीवी कैमरे में कितने टाइम की रिकॉर्डिंग हो सकती है। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो ओवरसाइट कमेटी बनाने को पड़ता उसका स्टेटस क्या है, बनी कि नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत नाराजगी जाहिर करी और इन सबको 6 हफ्ते का डेडलाइन दिया है कि उसके अंदर को सटीक जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को, और साथ ही साथ एक कंप्लायंस एफिडेविट भी देना है कि ये लोग कंप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा है कि इंश्योर करें अपने अपने थानों में और सभी थानों में कि वहां पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, और किस तरह से लगे हों कि पुलिस स्टेशन का कोई भी पार्ट अनकवर्ड ना छूटे। मतलब मेन गेट पे हो, एंट्री एग्जिट पोस्ट पे, कॉरिडोर में, वेरेंडा में, लॉकअप में, लॉकअप के बाहर, वॉशरूम के बाहर, इंस्पेक्टर के रूम में, सब इंस्पेक्टर के रूम में, ड्यूटी ऑफिसर के रूम में, मतलब हर जगह होना चाहिए सीसीटीवी कैमरा। और ये किस लिए? पुलिस वाले सोचेंगे अच्छा लॉकअप है, यहाँ तो सीसीटीवी लगा हुआ है, एक काम कर बालकनी में लेके चल, वहां पे लेंगे, इसको वापस लेकर आएंगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे पर फोर्स का इस्तेमाल हुआ था और लॉकअप में नहीं हुआ, बालकनी में हुआ, वेरांडा में हुआ, कॉरिडोर में हुआ, वहां पे सीसीटीवी मिलना चाहिए। और अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात, इट विल बी प्रिज्यूम्ड
कि फोर्स का अप्लाई हुआ है। अच्छा, वॉशरूम में ले जाके मारे तो वॉशरूम में तो सीसीटीवी लगेगा नहीं, तो वॉशरूम के अंदर लगेगा नहीं लेकिन बाहर लगेगा। वो इसलिए कि कहीं कोई आदमी के अंदर पीछे पीछे पुलिस वाला तो नहीं गया, कहीं मारने की आवाज तो नहीं आई, या फिर बाहर निकला तो लंगड़ाते हुए निकला क्या, ये सब चीजें आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। अब इसमें एक सवाल और आता है कि रात हो जाने से बत्ती बुझा के मारेंगे, नहीं, नाइट विजन होना चाहिए। आंखों को ना दिखे लेकिन कैमरे को दिखना चाहिए, नाइट विजन के साथ कैमरे होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके और भी फायदे हैं। जैसे बस फोर्स अप्लाई नहीं, अगर हम एक ब्रॉड व्यू देखें, जैसे मैं गया था एफआईआर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में, पुलिस ड्यूटी ऑफिसर ने मुझसे कहा कि एफआईआर तो क्या, आपको डायरी नंबर भी करके नहीं देंगे। मैंने क्यों नहीं करके देंगे, कहते हमारे एसएचओ साहब ने मना किया है। वो ऐसा बोल नहीं सकता, मैंने कंप्लेंट भी करी थी उनकी, लेकिन उसमें बहुत समय लग गया था और बहुत मुश्किल भी था कंप्लेंट करना, लेकिन इसकी वजह से बहुत आसान हो गया है। कभी कोई ड्यूटी ऑफिसर को मना करे, पहली बार तो मना करेगा नहीं, अब लग चुका है कैमरे, लेकिन उसको बोल दीजिए सर आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ये बार कैमरे में देख के बोल दो, और आवाज, और आप टाइम नोट कर लो और विजिलेंस में दे दो कि इस टाइम पे ड्यूटी ऑफिसर ने डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी की है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उस पर एक्शन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो डाटा है उसको 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक प्रिजर्व करके रखना है, और अगर 18 महीने तक नहीं कर सकते तो जो भी मैक्सिमम पीरियड मार्केट में अवेलेबल है अभी के लिए उसको लगाना है, लेकिन मिनिमम 1 ईयर का तो होना ही चाहिए। और ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे सर्वर्स में था, खराब हो गया, तार कट गई या फिर कुछ भी हो गया, नहीं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो आप अपने पुलिस स्टेशन में सर्वर बनाओ, हार्ड डिस्क, एसएसडी, कैसे भी करके आप सर्वर बनाओ, या फिर थर्ड पार्टी से सर्वर, जो ऑनलाइन डाटा के थ्रू सर्वर्स लो, जैसे गूगल के, अमेजॉन के, इनके सर्वर्स आप लो, उसमें आप फाइल अपलोड करो। अब कई स्टेट्स बोलेंगी हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जैसे राजस्थान, बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, जैसे अंडमान निकोबार, बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पे इंटरनेट और वो कहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि उनको सोलर पैनल के थ्रू या फिर विंड पावर से, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सोलर पावर से या फिर विंड पावर से स्पेशली पुलिस स्टेशंस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 कमिटीज का भी फॉर्मेशन किया, एसएलओसी और डीएलओसी, यानी कि स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीसीटीवी खरीदे, बजटरी एलोकेशन करवाए, वहां पे मेंटेनेंस करवाए, उसके इक्विपमेंट्स को रखे, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एड्रेस करे, एसएचओ से डील करे, क्योंकि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी केस में एसएचओ की होगी। कोई कैमरा खराब पाया गया, डाटा मेंटेन नहीं हुआ या करप्ट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सभी केस में एसएचओ की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी एसएचओ को बताना पड़ेगा, डीएलओसी को, डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी को, वो बताएगी स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी को, वो ठीक कराएगी। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस ऑर्डर में कि एसएचओ बताएगा डीएलओसी को, वो बताएगा एसएलओसी को, एसएलओसी फिर ठीक कराएगा, इसमें बहुत समय लग जाएगा। इससे अच्छा ये होता कि एसएचओ के पास खराबी मिली, एसएचओ ठीक कराए और करा ले, और फिर डीएलओसी को रिपोर्ट कर दे मैंने खराब कराया, आप आके टेस्ट कर सकते। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? अगर कोई फोर्स का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से कोई इंजरी हो जाए या फिर कस्टोडियल डेथ हो जाए, तो उस केस में उस इंसान का या फिर उस इंसान के परिवार वालों का ये राइट है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर्पस के लिए स्पेशली ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स बनाए जाएंगे, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी के हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किए जाएंगे ह्यूमन राइट्स कोर्ट। और पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि अपने पुलिस स्टेशन में ये पोस्टर्स लगाए और लिखे कि अगर कोई फोर्स का इस्तेमाल होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, कुछ भी होता है, उस केस में उनकी राइट है लोगों का कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स में, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर एनी अदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू टेक द कॉग्निजेंस, जैसे कि डीसीपी इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, उनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बाकी केस की तरह नहीं है कि ठंडे उठाया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, कोई जजमेंट दिया, सरकार पे छोड़ा, सरकार ने कुछ काम किया नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट समझ चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए साफ साफ कहा है कि इस बार काम पेपर के अलावा असलियत में भी होना चाहिए, और इसलिए होम कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को यह बोला है कि 6 हफ्ते का समय है, उसके अंदर इनको एक एक्शन प्लान, रिटन एक्शन प्लान देना है विद एन एग्जैक्ट टाइमलाइन, कब तक काम पूरा हो जाएगा। और यहां नहीं छोड़ा, 27 जनवरी 2021 को इसकी नेक्स्ट डेट लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसमें सुप्रीम कोर्ट पर्सनली सबसे पूछेगी कि इस पर क्या काम हुआ।
मेरा पर्सनली इससे मानना है कि इस ऑर्डर से जो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम थी सोसाइटी में, उसमें एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आप डरिए मत पुलिस वालों से, पुलिस वाले सेवा के लिए हैं आपकी, आप उनसे सेवा लीजिए। हम उसके लिए उनको पे करते हैं वाया टैक्सेस। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग काम नहीं करना चाहते या फिर नहीं करेंगे। आपका क्या मानना है इस पे? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ भी इसमें इंसाइटफुल लगे वीडियो को शेयर कीजिए। एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, फैलाइए इसको, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।